मेरे यूपी बोर्ड के शेर और श्रेणियों का एक बार फिर से यूपी बोर्ड विथ एम के सर चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में पहला ही क्वेश्चन मेरे भाई आप लोगों के पेपर में पेपर को छेद करते हुए पूछता है। क्या पता है ना, कूलाम का नियम, कूलम्स लॉ क्या होता है मेरे भाई। और ये सब जो लिखा गया है ना, बस सिर्फ आपके समय को बचाने के लिए है, लेकिन मेरे भैया इसको याद नहीं करना है, आप लोगों को ऐसे ही गर्दा मचाना है, ठीक है ना। इस छोटे से वीडियो को देखो भैया। अब देखो, कूलाम के नियम को समझना है तो आओ चलते हैं पहले फ्लैशबैक में। आप जो क्लास 11th में पढ़े थे ना, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम याद आ रहा है। न्यूटन दादा बताए थे कि जैसे मान लो ये पिंड जो है M1 है और ये है M2, दो पिंड हैं मेरे भाई, एक आलू एक बैगन, मतलब कुछ भी है, दो पिंड है मेरे भाई, ठीक है ना। जिसका द्रव्यमान क्या है, M1 M2 है और बीच की दूरी क्या है, R है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगेगा आकर्षण बल F लगेगा और F का जो मान था ऐसे था, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या था, अनुक्रमानुपाती था। कुछ याद आ रहा है क्लास 11th में, ठीक है। उसी प्रकार मेरे भाई यहाँ पर F यहाँ पे हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, 1/r²। देखो ऐसे होगा, ऐसे हम लोग पढ़े थे। उसके बाद मेरे भाई क्या हुआ था, ध्यान देना, F बराबर जब हम लोग इसको सॉल्व किए थे तो आया था Gm1 M2/r²। तो सेम यही ड्रामा मेरे भाई, सेम यही नियम जो है हम लोग जो कूलाम के नियम में जो अप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान देना, थोड़ा सा तुलना करो। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम में द्रव्यमान था, ठीक है ना, तो यहाँ पर केवल सिर्फ क्या था, आकर्षण बल था। क्या था, आकर्षण बल था। लेकिन जब कूलाम के नियम में आओगे तो वहाँ पर आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों होगा। जब दोनों प्लस प्लस होंगे मतलब प्रतिकर्षण है, दोनों माइनस माइनस होंगे तब क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा, आकर्षण होगा मेरे भाई। समझ रहे हो ना। दो सास हैं या सास बहू में मेरे भाई क्या होता है, कभी नहीं पड़ता है। सास बहू में कभी नहीं पड़ता है, लेकिन वही हस्बैंड वाइफ में पता है मेरे भाई, पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसी बात को हम लोग जो है यहाँ पर न्यूटन के कूलाम के नियम में क्या पढ़ेंगे। देखो भैया यहाँ पे क्या लिखा है, इसको ध्यान नहीं देना लेकिन समझना है। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, अच्छा, कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों, जैसे मान लो यहाँ पर आवेश हो गया Q1, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा Q2, ठीक है ना मेरे भाई, और इनके बीच की दूरी क्या है, R है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला कौन सा बल, अभी बताए थे कि कूलाम के नियम में आकर्षण भी होगा और प्रतिकर्षण भी होगा। तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला कौन सा बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होगा, ठीक है ना, F मेरे भाई, ठीक है। दोनों आवेशों के, देखो दोनों आवेशों के, यहाँ पर Q1 हो गया, ये हो गया Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर ऐसे लिखोगे अर्थात में, ठीक है, होता है, ठीक। तथा बीच के दूरी की, ध्यान देना, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो गया मेरे भाई समीकरण नंबर 2। ध्यान देना मेरे भैया, आपको याद नहीं करना है, यहाँ पर बोलोगे इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कौन सा बल, आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल जो होता है दोनों आवेशों के, देखो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद मेरे भाई अभी जो है पूरा खत्म नहीं होता मेरे भाई, अभी और लिखना होता है ताबड़तोड़ में। उसके बाद कहोगे अर्थात में, अब यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 और 2 से यह प्रोपोर्शनल भैया हो जाएगा। देखो ये ऊपर है ये नीचे है ना, तो हो जाएगा Q1 Q2/r²। और बच्चा जानता है मेरे भाई कि जब ये हटेगा तो अपने साथ दो चीज़ लेकर आएगा, एक बराबर और एक लेकर आएगा नियतांक, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा F = K आएगा, ठीक है ना। स्मॉल के लिख दो Q1 Q2/r²।
अब ध्यान देना मेरे हीरो, मेरे शेरों शेरनियों, ध्यान देना। जहाँ के भैया क्या है, नियतांक है, के क्या है, नियतांक है। अब इस नियतांक का जो मान होता है ना, ध्यान देना, इसका मान होता है मेरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अच्छा, इसका पूरा मान मेरे भाई होता है 9 × 10⁹ होता है, ठीक है ना, इसके का मान। ठीक, अच्छा मात्रक भी लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि इस के की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, ध्यान दो, हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, बहुत सही। देख भैया, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, दोनों लिखो। आपको भैया एग्जाम में ना ताबड़तोड़ गर्दा गर्दा मचाना है, ठीक है ना, तो एकदम विधिवत लिखो Q1 Q2/r², ऐसे लिख दो। और इसी के इक्वल में लिख दो 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। लेकिन मेरे भाई ध्यान देना, आप लोगों को मेरे भाई जो है यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देना है ना, ठीक है, 2023 वाला। तो यहाँ पर मेरे भाई ये कहना जो है वायु अथवा निर्वात के लिए है। किसके लिए है, निर्वात के लिए है। अब मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि इन दोनों आवेशों के जो मध्य ना, जो वायु जो रखा गया है, निर्वात जो है मेरे भाई, ये नहीं है, बीच में जो है कोई कुचालक पदार्थ रख दिए हो, पेपर है, माइका है, कुछ भी मेरे भाई, ठीक है। कुचालक पदार्थ जब रखोगे ना, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर F बराबर जो है आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर लिखो मेरे भाई कैपिटल K, ठीक है, Q1 Q2/r²। अब कहोगे कि ये कैपिटल K क्या है, ध्यान देना भैया, ये जो है माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो ये इसका मान मेरे भाई वायु के लिए, ध्यान देना, वायु के लिए क्या होता है, वायु या निर्वात के लिए क्या होगा बताओ, 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1 होगा। यदि वायु और निर्वात नहीं है तो इस के का मान मेरे भाई सवाल में कुछ न कुछ दिया रहेगा, लेकिन वायु यदि होगा तो क्या होगा, यहाँ पर के का मान नहीं लिखोगे, मतलब ये रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है, अब देखो आप लोगों के पेपर में मेरे भाई ये भी पूछता है, ध्यान देना, कि ये जो दिखाई दे रहा है एप्सिलॉन नॉट, ये है का मेरे भाई, तो आप बोलोगे निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या भैया है, विद्युतशीलता है, किसका, निर्वात की, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई मामला ये फंसता है कि आप लोगों के पेपर में ना इसका बीमा पूछता है मेरे भाई, ध्यान देना, इसका बीमा भी पूछेगा और इसका आंकिक मान भी पूछता है, ठीक है ना। तो इसका बीमा मेरे भाई होता है m के पावर -1, l के पावर यहाँ पे हो जाएगा -3, t के पावर 4 a²। देख भैया, आप चाहो तो इसको निकाल सकते हो, ठीक है ना, लेकिन मेरे भाई निकाला मत, आप इसको धीरे से याद कर लेना, ठीक है ना। m -1, l के पावर क्या है -3, मतलब -1342, -1342 मतलब -1 -3 4 2, ठीक है ना। अच्छा, इसका भैया मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 8.85 10 के पावर -12 होता है, ठीक है ना। और इसका मात्रक मेरे भाई हो जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो कुल मिला जुला के मेरे भाई आप लोगों को ना कूलाम का नियम जब पूछेगा तो मेरे भैया आप लोगों को गर्दा जो इतना पूरा नहीं मचाना है, ठीक है ना। देखोगे अरे यार यूपी बोर्ड एग्जाम 2022-23 में आ गया क्या, कूलाम का नियम, कूलम्स लॉ, तो कहना ओ सर जी यूपी बोर्ड BCM के सर जी सिखाए थे क्या, पता है ना, 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कौन सा बल, बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, बोलो अनुक्रमानुपाती होता है, बोलिए। तथा बीच की भैया जो दूरी है ना, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद भैया समीकरण 1 2 बना लेना और इसको जो है सेम टू सेम यहाँ पर लिखने के बाद बराबर के आएगा। के का मान भैया नियतांक है, इसका मान ये होता है, ये भी होता है, तो इसको पूरा यहाँ पर सजा देना, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मान लो बीच में वायु निर्वात न हो, कोई माध्यम भैया होगा तो यहाँ पर के लिखते हैं, कैपिटल के, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ लोग लिखते हैं एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर के लिखना, ठीक है। माध्यम का परावर्तांक है और वायु निर्वात के लिए क्या होता है, 1 होता है मेरे भाई, के का मान, ठीक है। और यहाँ पर कभी कभी पेपर में अतिलघुत्री में पूछता है कि भैया निर्वात की विद्युतशीलता का बीमा क्या होगा, तो मेरे शेर जबाज आप इसको निकालते हो नहीं मेरे भाई, बीमा का वीडियो बना हुआ है, लेकिन आप लोग जो है इसको याद कर लो, -1342, ठीक है ना, -1 -3 4 2, ठीक है ना, MLTA रहेगा, ठीक है। उसके बाद भैया जी इसका मान क्या होता है, आंकिक मान, तो बच्चा मुस्कुरा के गर्दा मचाएगा, यूपी बोर्ड बीसीएम के सर जी के साथ बोलेगा 8.85 10 के पावर क्या होता है, -12 होता है। और भैया मात्रक जो है ये होता है। अच्छा बताओ, मान लो आप लोग मात्रक जो भूल गए तो हम कैसे निकालें, देखो हम यहाँ पर ये देखे हैं कि हमको मान निकालना है इसका ना, देखो इसका निकालना ना, तो इसको हम ले गए हैं मन में इसको ले गए इधर, ठीक, यफ आया है इधर, तो अब देखो कुलाम स्क्वायर, ठीक है ना। अब प्रति नीचे भैया यफ है, हो गया न्यूटन, और ये क्या आर स्क्वायर हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये मेरे भाई ट्रिक है। तो भैया क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश, कुछ लोग कहते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो भैया चल रहा है यूपी बोर्ड बीसीएम के सर जी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं मेरे भैया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, क्लास 12th का फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैं 1 बाय 1 करके मेरे भाई सब बताने लगूंगा ना तो टाइम भी जाएगा, लेकिन आप लोगों को चाहिए मसाला, तो मेरे भाई ये सब मसाला जो है लेते रहो। और एक बात और, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि थोड़ा बहुत जो है इस वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दिया करो, और उसको शेयर करना मेरे भाई जो यूपी बोर्ड का छात्र हो, क्लास 8 9 10 11 12 ना, शेयर कर दो किसी को, खाला के यहाँ, मौसी के यहाँ, ठीक है ना, चाचा चाची, जो भी मतलब अगल बगल जो हैं, मतलब आप लोग समझदार हो मेरे भाई। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे बताओ तो कौन करेगा, करेंगे ना। और मेरे भैया जो यहाँ पे दिख रहा है घंटा घंटी दबा दीजिएगा, लेकिन सुनिए पहले आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। लेने के बाद मेरे भाई जब मन करे इसको जो है एक बार बस केवल देखोगे ना तो याद आएगा, ओहो कूलाम का नियम, 2 आवेशों के मध्य लगने वाला कौन सा बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, बोलो अनुक्रमानुपाती होता है, तथा बीच के दूरी के, देखो बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है मेरे भाई। उसके बाद तो आप लोग यूं ही गर्दा मेरे भाई मचा दोगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरे भैया एक बात और कि मैं जो है आप लोगों को रटने नहीं दूंगा, आप लोग जो है बस केवल सुनेंगे ना, आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। ये यूपी बोर्ड बीसीएम के सर जी का वादा है, न थोड़ा कम न थोड़ा ज़्यादा। टाटा बाय बाय मेरे भाई, ठीक है, मैं फिर आऊँगा।